भक्त होते हैं ना, भक्त, उनकी हमेशा शरण करनी चाहिए आपको। हमेशा उनकी जब शरण लोगे तो भगवान खुद भी आपकी मदद करते हैं। भाई नागलोई ना बड़ा बेकार एरिया है यार। किसी की मदद करो ना करो, लेकिन हमेशा कोई अगर भक्त दिख जाए उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता के इस एक नए 41वें व्लॉग में। भाई 40 व्लॉग अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे और आज है 41वां डे, 41वां व्लॉग। और पता नहीं ये दिन कैसे बीत गया। ऑलमोस्ट 80% हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। बस 10 दिन और रह रहे हैं न्यू ईयर्स में। और हमारा जो न्यू ईयर 31 को ही लाइक हमारा एक 50 कंप्लीट हो जाएगा मामला। और बढ़िया है, अच्छा है और मज़ा आएगा। और थैंक यू भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है क्या, जो भी 2 4 5 10 जिनको मैं जानता हूँ वही लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू भाई आप सभी लोगों को, और थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाकी आज हम लोग जा रहे हैं एक सामान लेने के लिए। भाई सामान, जैसे एक भाई है हमारे, उनके पास उनके थोड़ी फादर की तबीयत ख़राब है। आज एक मेडिसिन उन्होंने कही थी मुझे काफ़ी दिन पहले, तो मैं वो मेडिसिन जुगाड़ने में बड़े दिन मुझे टाइम लग गया। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जिस कंपनी की वो चीज़ ले रहे थे वो कंपनी का कोई टकरा नहीं रहा है बंदा ढंग का जिसके पास वो चीज़ हो। और वो उसके सैंपल्स नहीं आते क्योंकि वो फ्री सैंपल्स होते हैं एक्चुअली में। तो बाहर से जो आप मार्केट पैक खरीदे उसके सैंपल्स भी आते हैं, तो वो कुछ कंपनी वाले लोगों के पास ही होते हैं। तो क्योंकि भाई हम मेडिसिन में हैं तो हमारे पास वो कंपनी वाले लोग हैं ऐसे बहुत सारे, तो हम जुगाड़ कर लेते हैं। कोई हमसे मांगता है हम भी उन्हें दे देते हैं। तो भाई ऐसे ही करके आदान प्रदान करके दवाइयों का चलता है। तो आज एक सर मुझे मिले हैं एक कंपनी के, उनसे मैं जा करके लूँगा और वो दवाई लेकर के अपने उन भाई को दे दूंगा ताकि उनकी भाई उनको वो खरीदनी ना पड़े और उनसे काम हो जाए। और भाई वो चीज़ें अच्छी काम करती हैं, तो वही लेने चल रहे हैं आज। आज फाइनली वो मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और आज जा रहा हूँ मैं उसको लेने के लिए नागलोई, और नागलोई से लेकर के उसको वापस मैं अपने उन भाई को दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई उसको लेने के लिए और दिखाते हैं आज का आपका व्लॉग। जो भी होगा वो आप देखोगे इस व्लॉग में। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सा फील हो रहा है आज ना, काफ़ी ज़्यादा देखोगे तुम पोल्यूशन सा हो रहा है। इसको गेट खोल देंगे। और आज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सा हो रहा है। मैंने 95 मास्क लगा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे ना बाल जब जलते हैं ना तो जलने पे कैसी लाइक बदबू आती है, वैसी वैसी सी बदबू आ रही है। मुझे भी आ रहा है, पूजा को भी आ रहा है, घर के अंदर ही आ रहा है और बाहर भी आ रहा है। मैं छत पे फूल लेने गया, सेम आवाज़ आ रहा है भाई। N95 लगा, दिल्ली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई। नागलोई ना बड़ा बेकार एरिया है यार। ऑलमोस्ट हम आ तो गए हैं, पहुंच भी गए हैं। ये कहीं ATM के पास बुलाया उन्होंने। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ के ना जो MLA MP हैं उनको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए साले को, इतनी बुरी हालत है यहाँ। तो दोस्त मिल गया है सामान और भाई मैं क्या बोलूँ, जो वो बंदा था ना भाई, कहते हैं ना कुछ लोगों का दिल सोने का होता है, भाई सोने का दिल है उस बंदे का यार। यहाँ देखो नीचे मैंने ले लिया सामान, मुझे लगा था थोड़ा सा होगा तो मैंने सामान यार, लेकिन उन्होंने, भाई मैं क्या बोलूँ अभी आपको बताऊंगा। अभी ये सामान लेके चलते हैं हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पहले मैं भी काम करता था और ये जो केमिस्ट आप देख रहे हो ना, ये केमिस्ट सारे हैं, इन पे भाई मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं मैंने। और ये देखो ये है बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, यहाँ पे पश्चिम बिहार में। तो भाई ये जो सामान है ये मैं वापस ले जा रहा हूँ अपने घर की तरफ में, क्योंकि प्रभु जी को चाहिए ही नहीं, मतलब अभी नहीं चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल में उनका काम हो रहा है, उन्हें लगा शायद मैं 2 4 पीस लेके आया हूँ इसलिए वो मुझे यहाँ ले आए। तो कोई नहीं, अब इसे घर पे रख देंगे, फिर वो डिस्चार्ज होके जब आएंगे तो फिर हम उनको तब दे देंगे। बाकी ये देखो भाई, ये ज्वाला हेड़ी की मार्केट, पश्चिम बिहार की। दुनिया पश्चिम बिहार में रहती हो लेकिन सामान लेने यहीं आती है। तो भाई पहले मैं यहाँ बहुत काम करता था, पहले मैं इस एरिया में पर्टिकुलर जितने डॉक्टर्स होते थे सबसे मिलता था। और देखो नई वाली वेन्यू यार अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी बॉक्सी डिज़ाइन हो गई है। तो भाई यहाँ तो हमेशा ऐसे ही जाम लगा रहता है और पुराने दिन याद आ गए इस एरिया में आकर के ना, तो भाई अच्छा लगता है देखने में। अभी चलते हैं घर पे रख देते हैं सामान, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। तो भाई यहाँ पे बन रही है मेट्रो, देखो पश्चिम बिहार में आने को है।
ये पीरागढ़ी से डायरेक्ट लाइन जुड़ जाएगी मेजेंटा वाली। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है भाई रेडिसन ब्लू के पास में। बढ़िया भाई, मेरा देश तरक्की कर रहा है। तो भाई ये है दवाइयाँ जो लेके आ गए हम घर अपने। तो भाई ये सामान जो था जितना भी, जिन भाई से मैं लेके आया यार, बड़े अच्छे आदमी थे यार, बहुत अच्छे आदमी थे मैं कहता हूँ। और वो भी भगत टाइप आदमी थे यार। गए बेचारों ने, चाय वाय पिलाया, सब कुछ किया। मतलब अब बताओ, उनके पास जितनी चीज़ें थी वो सब उन्होंने मुझे दे दी। दूसरी कहानी है, और मैंने और जुगाड़ लगाया है उसके लिए। उन्होंने अपने नीचे लड़कों को भी सबको कह दिया कि भैया आएंगे सामान लेने, उनको दे देना। अभी 8 बजे फिर जाना है उस एक जगह, वहाँ से और जितनी यूनिट्स होंगी वो मैं लेके आऊँगा, तो दे देंगे, प्रभु जी को काम चलेगा। इससे पता है मुझे क्या चीज़ समझ में आई भाई, कि महाराज जी हमारे कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, भक्त, उनकी हमेशा शरण करनी चाहिए आपको। हमेशा उनकी जब शरण लोगे तो भगवान खुद भी आपकी मदद करते हैं, ऐसे ही मदद करते हैं आपको। अब वो जो प्रभु जी जिनको चाहिए वो भक्त आदमी है, और उनका हमारा नाता यही है कि वो भक्त और हम भक्त हैं। और जैसे ही एक दूसरे में पता लग जाता ना हमें कि भक्त है कोई सामने वाला, भाई उस पर अपने आप असीम विश्वास होने लगता है। और ये हकीकत है, मैंने भी देखा, मुझे भी हो जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि जिनसे मैं ये ले करके आया हूँ, अभी शाम को जाना है लेने के लिए, वो भी भक्त हैं। और उन्होंने भी अपने स्टेटस पे लिखा हरे कृष्णा। उनकी आवाज़ भी वैसी ही खनक है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगा। मैंने कहा यहाँ मेरा काम बन जाएगा। जब किसी का काम कहीं नहीं बनता तो भक्त हमेशा उसका काम बनाता है। दूसरी आप चीज़ देखो, आप कभी भी किसी से मदद मांगोगे, कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर वो किसी से अपनी कोई मदद मांगता है तो बंदा कहेगा अरे यार इसको पता यार कि मैं इसका मदद कर दूंगा, चल ठीक है ले जा, ऐसा कर देगा नॉर्मली। लेकिन जब आप एक भक्त से मदद मांगते हो तो पता क्या होता है वहाँ पे, वो बंदा चाहे पैसे से मदद ना कर पाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपने तन और मन से ज़रूर आपकी मदद करता है। और उसके बाद अपने दिल से एक प्रार्थना ज़रूर करता है। जो ये प्रार्थना का एक एक्स्ट्रा एफर्ट है ना भाई, ये बहुत काम आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी आप भक्त से मदद मांगते हो तो भक्त तो आपकी मदद करता ही है, भगवान भी आपकी मदद करने लगता है। तो इस तरीके से भाई भक्तों की कहानी चलती है। और मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी किसी की मदद करो ना करो, लेकिन हमेशा कोई अगर भक्त दिख जाए उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जो भक्त होते हैं ये एक अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं, दुनिया के कुबड़ कबाड़ रास्तों पे नहीं चल रहे होते। और इससे होता क्या, उस पर चल, ऐसे रास्ते पे चल पाना कोई आसान काम नहीं है। और जब आप ऐसे काम पे, और कोई बंदा अगर इस तरीके से चल रहा है ना, तो भाई उसको तकलीफ़ें बहुत आती है। रोज़ डेली एक अलग ही तरीके का चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को पार कराने में अगर आप इतनी सी हेल्प कर दोगे उसकी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। और वो मदद डायरेक्ट भगवान करा रहे हैं। और आप अगर भक्त हो तो आपके पास ऐसी लॉन्ग चेन होगी भक्तों की, कई दोस्त होंगे जो आपके भक्त 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 बनेंगे। और अगर आप बिगड़े हुए घोड़े होंगे तो भाई आपके पास ऐसे ही लोग होंगे जो आपका काम बिगाड़ रहे होंगे या वक्त आने बिगाड़ देंगे, और इस तरीके की चीज़ होंगी। तो जैसे आप कभी होते हैं ना नॉर्मल लोग, जो मतलब मैं कहता हूँ कि भक्त नहीं है, या उनको लगता है कि बहुत पैसा हमारे पास, हम बहुत एटीट्यूड वाले हैं, तो उनको लगता है अरे भाई मेरा ये काम रुक गया, फटाक से किसी को फ़ोन किया उसने काम कर दिया, ऐसा कर दिया। ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन भक्त के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ प्रार्थना करता है भगवान मुझे कहीं से ये चीज़ मिल जाए। जैसे वो ये कहता है तो भगवान अपने कुछ आसपास के जागरूक भक्तों को जागरूक कर देते हैं, जो उस बंदे को मिलते हैं और उसकी हेल्प हो जाती है। तो सोचो भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं एक पॉइंट में, लेकिन उस रास्ते पे चल पाना कठिन है। और एक तरफ आप दुनिया की तो मदद ले रहे हो, लेकिन वो दुनिया की मदद ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। कोई भी आपसे मदद अगर आपकी करेगा तो वो आपसे मदद लेगा, लेकिन भक्त में ऐसा नहीं होता। वो आपकी मदद आज कर रहा है तो वो ये उम्मीद नहीं रखता कि आप उसकी मदद करोगे या नहीं करोगे। लेकिन हाँ, वो भगवान से उम्मीद ये रखेगा कि आज अगर भगवान ने मुझसे मदद करवाई है तो कल को जब मुझे ज़रूरत होगी तो भगवान एक नया भक्त पैदा कर देंगे जो मेरी मदद करेगा। तो ये कंसेप्ट है जो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है समझ पाना, और मैं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें रियलाइज़ करता हूँ, और बहुत लोग रियलाइज़ करते हैं इस बात को, वो समझ सकते हैं। तो ऐसा ही है भाई। तो कभी किसी की मदद करो ना करो, भक्त की मदद ज़रूर करनी चाहिए। भाई देखो यहाँ सब बढ़िया म्यूज़िक, हारमोनियम बढ़िया चल रहा है भाई। म्यूज़िक वाले भैया यहाँ, मैंने अपना कीबोर्ड दिया था। अब हम चलते हैं कहीं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ गए हैं अपने, और जहाँ भी गए थे वहाँ से। और काफ़ी देर यार मैं बातों में रह गया। व्लॉग तो खैर नहीं बनाया, किसी से घर गया था मिलने के लिए और वहाँ मिल करके आ गए। भाई कभी कभी ना भक्तों के साथ रहने से ही तुम्हारी आधी ज़्यादा कष्ट तो दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपकी कोई भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रहा है, अगर आप भक्त हो, भगवान के रास्ते पे चलते हो, भगवान को मानते हो, तो ऐसे लोगों का संग आप करोगे जो सेम टाइप के होंगे,
तो वो आपको कुछ ऐसी आपको बातें बता देंगे, ऐसी चीज़ें कर देंगे आपके साथ कि आप अपनी उन चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे हमेशा। मोटिवेशन देंगे एक। तो वो जो इटर्नल मोटिवेशन है ना, यही भक्ति है भाई, और यही भगवान का संग है। भक्तों का संग होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। भक्त ऐसे नहीं कि मंदिर में भक्त है इसलिए भक्त, ऐसे नहीं। आपके मेरे रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी जो भगवान में बिलीव करता है वो भक्त है। तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए और अपने कष्टों को कभी कभी उनके आगे रखना चाहिए। तो आपको बहुत एक सही रास्ता बताने में हेल्प करते हैं, क्योंकि भक्तों की एक दूरदर्शा, भक्तों में ना दूर से चीज़ों को देख लेने की एक ताकत होती है जो भगवान मुझे लगता है सबको देते हैं। और कभी कभी हम नहीं देख पाते खुद से, लेकिन सामने वाला देख लेता है। कभी कभी हम दूसरों को देख लेते हैं, हमें मदद उनकी करते रहना चाहिए। तो यही चीज़ है भाई। तो ठीक है भाई, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलता है किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।